ये 9 बजे का शो है, इसीलिए दुनिया की टॉप 9 खबरें। श्रीलंका ने भारी अराजकता का दौर, देश को जलता छोड़ मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। इमरजेंसी लगी और सेना को प्रदर्शन कुचलने के लिए फ्री हैंड मिला। रणिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन आज श्रीलंका की जनता के आक्रोश और प्रचंड प्रदर्शन के आगे सरकार, सुरक्षा बल और सेना सभी लाचार नजर आए। फिक्र एट 9 में दूसरी चिंता की खबर, श्रीलंका के अवाम के गुस्से से सहमी पूरी सरकारी मशीनरी। कोलंबो में नीची उड़ान भरते दिखे श्रीलंका एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, फिर भी डटी रही आवाम। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के बाहर की दोपहर की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखें, भीड़ देखें। बदलते घटनाक्रम के बाद यहां पर लोग सरकार को सीधी चुनौती देने के लिए डट गए हैं। जनता के इस आक्रोश को वहां की सेना भी नहीं दबा सकी है। इस सब के बीच फिक्र एट 9 में तीसरी चिंता वाली खबर यह है कि कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने दिखाई दरियादिली। प्रोटेस्टर्स के हमले में घायल एसटीएफ अफसर का इलाज भी किया। ये देखें आप, बताया जाता है कि एसटीएफ के इस अफसर को प्रदर्शनकारियों के प्रोटेस्ट में चोट लग गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जानते हैं कि उनकी लड़ाई इन जवानों से नहीं है, एक परिवार से है, उस परिवार को बचाने वाले लोगों से है। इसीलिए वो तुरंत इसे सुरक्षित जगह तक ले आए और इसका इलाज करने की कोशिश करते दिखाई दिए। चौथी बड़ी फिक्र इस वक्त की यह है, दुनिया की पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आर पार की जंग तेज हो गई है। जंग के मैदान में से विस्फोटक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज ने ताबड़तोड़ हमला कर रूसी टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। वेस्टर्न कंट्री से मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेनी फौज कर रही है और डोनेस्क पर फोकस कर दिया है पूरा रशिया ने। लेकिन जहां जहां रशिया का कब्जा है, वहां से हालत खराब होती जा रही है रशिया की। पांचवी बड़ी खबर है, दक्षिण चीन सागर में दुनिया की दो शक्तियों की टक्कर की सनसनीखेज खबर। पैरासिल आइलैंड के पास अमेरिका और चीन की नौसेना आई आमने सामने। दोनों देशों ने एक दूसरे को खदेड़ देने का किया दावा। चीन ने दावा किया है कि दक्षिण चीन सागर के पैरासिल आइलैंड के पास यूएसएस बेनफोल्ड देखा गया। चीन की नौसेना ने सख्त नाराजगी जताते हुए अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि अमेरिका का दावा है कि चीन की नाराजगी के बावजूद उसका युद्धपोत आगे निकल गया। छठी दुनिया की फिक्र है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के कुछ इलाकों में तनाव बनता दिखाई दे रहा है। 17 जुलाई को होगी भारत और चीन के बीच 16वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत। दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने बाद सैन्य स्तर की वार्ता होने जा रही है और यह मुलाकात एस जयशंकर और वैंग यी की मुलाकात के बाद है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत ने लद्दाख क्षेत्र में एयर पेट्रोलिंग तेज कर दी है। देश के लड़ाकू विमान पहाड़ों पर लगातार उड़ान भर रहे हैं, वो भी ऐसे इलाके में जहां पर उड़ान भरना आसान काम नहीं है। 7वीं फिक्र है, ग्वाटेमाला में टूटा कुदरत का कहर, ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट। एक्टिव वॉल्केनो है ये। ज्वालामुखी के आगे वीडियो बनाते और सेल्फी लेते नजर आए कुछ लोग। ये ज्वालामुखी विस्फोट कितना खतरनाक है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस ज्वालामुखी में हर घंटे 2 से 5 विस्फोट हो रहे हैं। 8वीं बड़ी फिक्र, दुनिया के लिहाज से पहली बार अंतरिक्ष का खुला राज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिखाई। अब तक की सबसे करीब की तस्वीर, 5 तस्वीरें आई हैं। अंतरिक्ष में दिख रहे हैं पहाड़ और घाटियां भी। यहां की एक टेलीस्कोप से कैरिना नेबुला में एक तारे का जन्म होता भी दिख रहा है। हर तारे का डिटेल दिखाई दे रहा है, भूरे रंग के बादल दिख रहे हैं। अब तक इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज के तौर पर कहा जा रहा है। और इसके साथ ही 9वीं फिक्र है मुंबई की। मुंबई में बारिश के बाद सड़कें बनी जानलेवा। यह तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। बदलापुर इलाके में एक ही जगह पर 2 टेम्पो पलटे। ये देखें आप, दोनों की ही ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस बीच ये मुंबई से सटे बदलापुर का 12वीं रोड है। यहां पर पॉट होल की वजह से एक ही जगह में अलग अलग वक्त में 2 टेम्पो पलट गए हैं। दोनों ही टेम्पो के पलटने का पैटर्न एक जैसा था। इससे पहले एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो चुकी है, फिर भी प्रशासन नहीं जागा।